अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के 12 से ज्यादा राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा आगजनी और बवाल यूपी और बिहार में हुआ। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार में हिंसा के पीछे शुरुआती जांच में कोचिंग संस्थानों का कनेक्शन होने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में बिहार के राजधानी पटना में गुरु रहमान के गोपाल मार्केट स्थित अदम्य अदिति कोचिंग पर पटना पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि छापा पड़ने से पहले ही गुरु रहमान फरार हो गए थे। तो आखिर कौन है गुरु रहमान और क्यों पुलिस गुरु रहमान को ढूंढ रही है, आज इसे जानते हैं। दरअसल 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नाम के स्कीम का ऐलान किया, जिसमें 4 साल के लिए अग्निवीरों को देश की सेवा करने का मौका दिया जाना है। हालांकि इस स्कीम में पेंशन की सुविधा नहीं है, जिस पर लोगों का आरोप है कि ना पेंशन है और ना ही अस्थायी ड्यूटी यानी अस्थायी नौकरी भी नहीं है। तो सेना में लोग क्यों जाना चाहेंगे? सरकार ने स्कीम की कई सारी खूबियों भी गिनवाए, साथ ही बवाल बढ़ने के बाद आरक्षण का भी ऐलान किया। स्कीम पर बिहार की 12 जिलों में तोड़फोड़, आगजनी और बवाल हुआ। सिर्फ बिहार में 700 करोड़ की रेल संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसी दौरान पटना के कई कोचिंग सेंटर पर भी हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं, जिसमें पटना के गोपाल मार्केट स्थित गुरु रहमान कोचिंग का नाम भी शामिल है। गुरु रहमान के खिलाफ दानापुर में 17 जून को हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। 20 जून को जब पटना पुलिस पूछताछ के लिए गुरु रहमान के कोचिंग पहुंची तो वहां से वो गायब थे, यानी वो कोचिंग से फरार हो गए थे। गुरु रहमान बिहार में सोशल मीडिया के जरिए लाखों छात्राओं के मेंटोर हैं। उनका कोचिंग भी चलता है और सोशल मीडिया के जरिए ही कमाई होती है। ऐसे में जब वो किसी सरकारी योजना और नौकरी के बारे में बोलते हैं, उसका असर छात्रों पर सीधा पड़ता है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अपनी जांच में कहा है कि कोचिंग संचालकों की भूमिका में संदिग्ध की स्थिति बनी हुई है और मामले की जांच हो रही है। अभी कौन कौन शामिल है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गुरु रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीएम ने ऐसे 7 कोचिंग संचालकों को चिन्हित किया है, जिसमें गुरु रहमान का नाम भी उभर कर सामने आया है। गुरु रहमान मात्र 11 रुपए के फीस लेकर छात्रों को पढ़ाते हैं, उन्हें कोचिंग में समझाते हैं। गुरु रहमान पर बवाल क्यों है, इसको समझते हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल पर गुरु रहमान ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन में कहा था कि छात्रों के प्रदर्शन पर उपद्रवी तत्वों का कब्जा हो गया है। क्या कुछ कहा था, पहले वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो बच्चे के साथ कुछ असामाजिक तत्व मिल गए हैं, वे निश्चित रूप से ट्रेन को जलाना, आग लगा देना, पटरी कबाड़ देना, लूट लेना, दफ्तर में आग लगाना, ये किसी भी दृष्टिकोण से स्टूडेंट का काम नहीं है। और खासकर सेना में जा रहे हैं, सेना वाले स्टूडेंट तो खैर सोचे भी नहीं वो गलत काम कर रहे हैं। इसमें असामाजिक तत्व जुट गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न उठता अग्निपथ का, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है शिक्षक होने के नाते, कि बिना सोचे समझे उन्होंने इसको सामने रख दिया प्रयोग के तौर पर। तो बच्चों के साथ बात करनी चाहिए थी ना भाई, बच्चों के साथ बात करना पहले दिया जाता, पहले थोड़े स्तर पर होता, अचानक आप थोप दीजिएगा। अब बताइए, 4 साल से आपने सेना का बहाली नहीं लिया है, एयरफोर्स का आपने परीक्षा लिया, उसका रिजल्ट नहीं दिया है, आप उसी तरह आपको नेवी का एग्जाम नहीं लिया है, सीआरपीएफ में दौड़ हो गया है, उसको आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है, सब कुछ रुका हुआ है, और अचानक आप अग्निपथ डाल दिए। 4 साल के लिए जो बच्चा सेना में जाएगा, वो 6.5 महीना का ट्रेनिंग दीजिएगा, उसमें से 25% रहेगा, 75% को हटा दीजिएगा। तो आप सोचिए, जब 75% को हटा दीजिएगा तो वो फेल एमबीए चाय वाला का तो दुकान नहीं खोलेगा। 12 लाख रुपए आप दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो लड़का 4 साल सेना में रहेगा तो निश्चित रूप से सेना की बहुत सारी गुड़ जानकारी उसे प्राप्त होगी, जो वह लीक भी कर सकता है। यह सेना के लिए भी खराब है, देश के लिए भी खराब है, और बच्चों के हित के लिए तो अहितकारी है ही। गुरु रहमान ने आगे कहा था कि आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर देश के युवाओं को गुमराह मत कीजिए। प्रशासन के समझाने से बच्चे मानने वाले नहीं हैं। सब बुढ़ापे तक एमपी एमएलए बने हुए हैं और इसके लिए कोई नियम नहीं है कि अग्निवीरों को कौन से नियम के तहत उन्हें बहाली की जाए। आखिर कौन है गुरु रहमान, ये जान लेते हैं। जिन पर हिंसा के लिए छात्रों को भड़काने का आरोप है, महज 11 रुपए की फीस में छात्रों को पढ़ाने वाले गुरु रहमान का नाम बिहार के हर छात्र की जुबान पर है। 41 साल के रहमान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों गरीब कन्याओं की शादी भी कराई है। वह हजारों छात्रों को कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल करा चुके हैं।
वो कई छात्रों को पढ़ाकर आईएएस, आईपीएस और दरोगा भी बनवा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना के नया टोला में साल 1994 से चल रहे अदम्य अदिति गुरुकुल के नाम से मशहूर कोचिंग संस्थान के संचालक रहमान हैं, जिन्हें छात्र गुरु रहमान के नाम से जानते हैं। यहाँ छात्र छात्राओं से गुरु दक्षिणा के नाम पर महज 11 रुपए लिए जाते हैं। 11, 21 या फिर 51 रुपए फीस देकर यहाँ से अब तक कई छात्र छात्राओं ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर डॉक्टर, इंजीनियरिंग तक की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। 1994 में जब बिहार में 4000 दरोगा बहाली के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उस परीक्षा में गुरु रहमान की कोचिंग से पढ़ने वाले करीब 1100 छात्रों ने सफलता हासिल की थी। गुरु रहमान को बेस्ट शिक्षक का अवार्ड भी मिल चुका है। गुरु रहमान का जन्म 10 जनवरी 1974 को सारण जिला के वसंतपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा डेहरी ऑन सोन से ली थी, फिर स्नातक BHU से किया और वहां उन्होंने प्राचीन इतिहास में स्नातक और पुरातत्व में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने छात्रों की कोचिंग लेनी शुरू कर दी और पटना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें UGC की ओर से बेस्ट शिक्षक का अवार्ड भी मिल चुका है। गुरु रहमान ने 1957 में ऋग्वेद कालीन आर्थिक और सामाजिक विषय पर शोध किया है, यानी रिसर्च भी किया है। गुरु रहमान ने दूसरे धर्म में शादी की थी। 1957 में अमिता नाम की लड़की से उन्होंने लव मैरिज किया था। शादी के बाद घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उसके बाद ये अलग रहने लगे। गुरु रहमान ने अपने जीवन में आर्थिक संकटों का खूब सामना किया है। उन्हें किसी से आर्थिक मदद नहीं मिलती थी। साल 2004 में उनकी किडनी डैमेज हो गई थी। उन्होंने जैसे तैसे पत्नी का गहनों को बेचकर अपना इलाज कराया और बच्चों को पढ़ाते रहे। गुरु रहमान बताते हैं कि लव मैरिज के कारण उन्हें जीवन की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। उनका कहना है कि लव मैरिज करना आसान है, पर उसे निभाना बहुत ही कठिन। 2010 में गुरुकुल की नींव रखी थी। गुरु रहमान ने गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए अपनी बेटी अदिति के नाम पर 2010 में गुरुकुल की नींव रखी थी। वो अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय भी खोलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पढ़ाने के लिए अपनी फीस कम रखी है। गुरु रहमान को वेद कुरान की भी पूरी जानकारी है। वो अपने गुरुकुल में वेद की शिक्षा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी मतलब लाचारी नहीं, बल्कि गरीबी मतलब कामयाबी होती है। वे वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के भी समर्थक हैं। वे अपने अंगों को मेडिकल कॉलेज के लिए दान कर चुके हैं। गुरु रहमान की प्रतिष्ठा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें RSS प्रमुख मोहन भागवत भी सम्मानित कर चुके हैं। गुरु रहमान का कोचिंग पटना के भिखना पहाड़ी नया टोला के गोपाल मार्केट में है। गुरु रहमान अपने छात्रों को सिविल सर्विसेज, दरोगा, बैंकिंग, SSC और कई तरह की प्रतिभागी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना में इन्होंने छात्रों को भड़काने का काम किया, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।